आज हम लोग क्वेश्चन 18 से बनाना शुरू करेंगे। जो लोग अभी तक मेरा पहला और दूसरा वीडियो इस चैप्टर का नहीं देखे हैं 3.2 का, आप लोग पहले उसको देखिए, फिर इस वीडियो को देखिएगा। आप लोग अच्छे होंगे आशा है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पहले वीडियो शुरू करने के पहले एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को आप लोग पूरा देखें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन जरूर दबाइए। आप लोग बटन नहीं दबाते हैं लाइक का, लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि ए एक मैट्रिक्स है, 0 0 माइनस ये दिया है, तथा आई कोटि 2 का एक तत्समक आयु है। आई जो है, अब आई के बारे में मैं बताया था कि एक तत्समक आयु है तो सिद्ध करना है कि इतना बराबर इतना। तो मैं इस सवाल को शुरू कर रहा हूँ बनाना। तो ये क्वेश्चन में दिया गया है कि ए इतना दिया है और आई जो है एक तत्समक आयु है जो 2/2 कोटि का है। तो हमको जो सिद्ध करना है कि आई प्लस ए बराबर आई माइनस ए इंटू इतना करना है सिद्ध। तो पहले LHS लेते हैं जो सिद्ध करना है हमको। LHS हमारा है आई प्लस ए। आई प्लस ए का मतलब कि इसका और इसका योगफल। सीधे आप जोड़ कर लिखिए। एक में आप 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 1। ये समझिए आई है, आई की जगह पर ये मान रखिए। वैसे आप चाहें तो आई की जगह पर इसका मान रखिए, ए की जगह पर ये रखिए, मैं नहीं रखूँगा तो आप रख सकते हैं। वैसे मैं सीधे जोड़ रहा हूँ। 1 में 0 जोड़ेंगे तो क्या हो गया 1, और 0 में -10 अल्फ़ा जोड़ेंगे तो -10 अल्फ़ा बटा 2। फिर 0 में 10 अल्फ़ा बटा 2 जोड़िएगा तो 10 अल्फ़ा बटा 2, और 1 में 0 जोड़िए तो 1। आप लोग किताब से क्वेश्चन देख लीजिएगा जो सिद्ध करने वाला है। तो LHS ये था और RHS है आई माइनस ए कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। तो मैं RHS का मान निकालने के पहले मैं आई माइनस ए निकाल लेता हूँ, फिर इसके बाद इसका गुणा करूँगा। तो RHS अभी मैं नहीं निकाल रहा हूँ, अभी आई माइनस ए निकाल रहा हूँ। तो आई माइनस ए का मतलब कि आई में से ए को घटाना है, यानी 1 में से 1 जो है ये आई, इसमें से ए को घटाना है। सीधे बताइए क्या होगा। 1 में से 0 घटेगा 1, 0 में से -10 अल्फ़ा बाई 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 10 अल्फ़ा बाई 2, क्योंकि 0 ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। 0 में से 10 अल्फ़ा बाई 2 घटाइएगा तो -10 अल्फ़ा बाई 2, और 1 में से 0 घटाएंगे तो 1। ये आई माइनस ए का मान हुआ। अब जो हमको सिद्ध करना है, देखिए अब LHS तो हम ये लाए, यानी हमको इसका मान ये लाना है tan के फॉर्म में। तो ये जो RHS है इसका मान तो ये लाए। अब इसका मान हम क्या करते हैं कि कोशिश करते हैं कि tan में रखते हैं। तो tan में रखने के पहले आप लोग को क्लास 11th में याद आ रहा होगा कुछ सूत्र। ये जैसे ये मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, इसको आप उतारिएगा मत। cos 2 थीटा, cos 2 थीटा का फॉर्मूला याद कीजिए। tan में होता था 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर देखिए ये तो cos अल्फ़ा है, यानी 2 थीटा का आधा है। अगर इसका आधा किया जाए, यानी 2 थीटा को 2 से भाग कर देते हैं इसमें, यहीं से देख लीजिए। तो 2 थीटा में 2 से भाग करेंगे तो 2 2 कट जाएगा, और ये क्या हो जाएगा थीटा बटा 2, और ये भी क्या हो गया थीटा बटा 2। अगर ये 2 2 कट जाएगा, यानी ये cos थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 2 और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बटा 2। यानी अगर इस थीटा के जगह पर अल्फ़ा रख दे तो cos अल्फ़ा का जो फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा बटा 2 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। ये समझाने के लिए कर रहे हैं, इसको आप लोग उतारिए, उसमें मत लिखिएगा। ये देखिए अब cos अल्फ़ा के जगह पर ये रख लेंगे। इसी तरह साइन अल्फ़ा का भी फॉर्मूला होता है। अब आप जानते होंगे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। tan में 2 tan थीटा
बटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब इसमें भी इसको 2 से भाग कर दीजिए, तो 2 2 तो कट गया ये, और यहाँ पर क्या हो जाएगा थीटा बटा 2, क्योंकि यहाँ जो हो रहा है उसका ये आधा हो रहा है। 2 थीटा था तो थीटा हो रहा था, यहाँ भी थीटा हो रहा था, तो जब 2 से इससे भाग कर दें तो ये थीटा हो जाएगा, 2 2 तो कट जाएगा, तो थीटा का आधा क्या होगा थीटा बटा 2, और ये भी क्या होगा थीटा बटा 2। या कुल मिला जुला कर ये कहिए कि साइन अल्फा को आप इस तरह लिख सकते हैं 2 tan अल्फा बटा 2 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बटा 2। ठीक है, अब क्या किया जाए, साइन अल्फा हो गया, कॉस अल्फा हो गया, अब इस मान को हम इसमें रखते हैं। तो अभी मैं RHS नहीं ले रहा हूँ, मैं केवल इसका मान बैठा रहा हूँ इसको। अच्छा बताइए, कॉस अल्फा, ये जो कॉस अल्फा है और ये है माइनस साइन अल्फा, और ये है साइन अल्फा, और ये है कॉस अल्फा। तो कॉस अल्फा का मान क्या लाए हैं, ये 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बटा 2 बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बटा 2। ठीक, यह है साइन अल्फा, साइन अल्फा का ये ले हैं 2 tan अल्फा बटा 2, सॉरी यहाँ पर एक चीज़ गलती हो गया है, यहाँ प्लस होता है, सॉरी, जब tan थीटा होता है तब ये माइनस होता है, साइन थीटा होता है तो प्लस होता है, ये प्लस होता है, सॉरी ये प्लस कर लीजिएगा, वैसे माइनस था तो प्लस करना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं था। तो 2 tan अल्फा बाई 2 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बटा 2, फिर साइन अल्फा, ये माइनस साइन अल्फा है, चूँकि माइनस है तो माइनस लगा लिए, तो साइन अल्फा के लिए यही सूत्र लिख दे रहे हैं 2 tan अल्फा बटा 2 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बटा 2, और ये है कॉस अल्फा, तो वही बात है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा बटा 2 1 प्लस सॉरी टेन स्क्वायर अल्फा, ये टेन है, इधर लिख दे रहा हूँ 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। आप लोग यहाँ पर लिख लीजिएगा, ये कॉस लिख दिए थे इसलिए गलती से यहाँ पर लिखना पड़ा। तो एक चीज़ आप देखिए, ये मैं इसका मान लिख रहा हूँ टेन के फॉर्म में। अच्छा, मैं अभी RHS पर नहीं आ रहा हूँ, मैं RHS पर आने के लिए इसको तैयार कर रहा हूँ। अच्छा याद कीजिए आप लोग, ये सब रफ की बातें हैं, मैं सीधे मान बैठाऊँगा। याद कीजिए आप लोग कि जैसे मान लेते हैं कि 2 1 2 3 4, और किसी मैट्रिक्स को 2 से गुना करना होता था तो 2 गुना कर लेते थे, 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 3 6 2 चौका 8। इसी तरह अगर इस अब ये 2 से हम सारे में गुना किए, अगर इसमें ऐसा कोई एलिमेंट हो जो इसमें सब में कॉमन मिलता हो तो क्या इसको बाहर नहीं निकाल सकते हैं? जैसे इसमें सब में 2 कॉमन मिल जाएगा तो 2 ले लेंगे बाहर, तो क्या बचा 1, ये 2, ये 3, और ये क्या हो जाएगा 4। इसी तरह हो गया कि नहीं? अब इसमें दिखाना चाह रहे हैं हम, आप देख सकते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 सब में है, नीचे भाग में है, तो क्या हम इसमें कॉमन ले सकते हैं? तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ से इन सारे में से 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 कॉमन ले लिए, सब में है, देख रहे हैं नीचे भी है, तो यहाँ बच गया क्या 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2, ये हो जाएगा माइनस 2 tan अल्फा बाई 2, क्योंकि ये तो कॉमन ले लिए हैं, ये क्या बचा 2 tan अल्फा बाई 2 2 है ये, और ये 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। अब मुझे इसका मान सीधे हम ये बैठा सकते हैं, तो इसको समझाने का मकसद ये था कि आपको आसानी से गुना करना पड़े। अब इसको यहाँ रखते तो बार बार इतना लिखना पड़ता, थोड़ा लंबा जाता, तो मैं इसके जगह पर सीधे अब ये रखूँगा। अब हमको गुना करना RHS पाएंगे, i माइनस ए का मान ये लाए हैं, देख ही रहे हैं, i माइनस ए का मान ये लाए हैं, और इसका मान लाए हैं ये, तो इसको बैठा रहे हैं, हम दूसरी साइड लिख रहे हैं, आप लोग कॉपी कर लीजिएगा इसको। अब मैं RHS ले रहा हूँ, RHS i माइनस ए ये था, i माइनस ए का मान
उधर निकाले थे, आप लोग देख सकते हैं, ये बैठा दिए और इसका मान 10 के फॉर्म में ये निकाले थे। अब एक चीज़ देखिए, इसको हम शुरू में लिख दे रहे हैं, ठीक है, इसे थोड़ा गुना करना आसान रहेगा। 1 + 10² α/2 और 1 10 α/2 - 10 α/2 1, और ये तो वैसे ही α/2 - 2 10 α/2 सीधे उतार रहे हैं, केवल कुछ करना नहीं है इसको। और गुना तो आप लोग जानते हैं कि कैसे गुना करेंगे दो मैट्रिक्स का। तो इसको हम रो में बांट दे रहे हैं और इसको कॉलम में, इसको कॉलम में बांट दे रहे हैं। तो इसको जैसे का तैसे उतार लीजिए। 1 + 10² α/2, तो इसको गुना कीजिए। एक में एक से करेंगे, इससे करेंगे 1 - 10² α/2, तो 1 - 10² α/2 हो जाएगा ये, ठीक है। और इससे इसमें करेंगे तो 10 अल्फा और 2 10 α/2 से गुना करेंगे तो +2 10² α/2 हो जाएगा। ठीक इसी तरह इस रो को इस कॉलम से, तो एक में इससे गुना करेंगे तो क्या होगा बताइए, -2 10 α/2, और 10 अल्फा को इस दोनों से गुना करेंगे तो एक में करेंगे तो क्या होगा बताइए, एक में करेंगे तो 10 α/2 और -2 10² α/2, ठीक है। तो पहले रो को पहले कॉलम फिर दूसरे कॉलम से, अब दूसरे रो को पहले कॉलम फिर दूसरे कॉलम, तो माइनस है ये ध्यान रखिएगा। और एक बार इसको चेक कर लीजिए, -2 10 α/2 और 10 अल्फा को 10 α/2 और 10 अल्फा और 10², सॉरी यहाँ पर देखिए ये 10 है और ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर और 10 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, ठीक है, 3 हो जाएगा। अब इसको इससे करेंगे तो -10 α/2 से इसमें करेंगे तो एक में करेंगे तो क्या होगा, -10 α/2, और इसको दोनों से करना पड़ेगा, माइनस को नहीं माइनस प्लस 10 की पावर 3 α/2, और एक को इससे गुना कीजिए तो 2 10 α/2। दूसरे रो को दूसरे कॉलम से, तो माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा, +2 10² α/2, और एक में इससे करेंगे तो वही हो जाएगा 1 - 10² α/2। क्या कीजिए, 1 + 10² α/2, इसको सिंप्लीफिकेशन करते हैं। अब ये 2 10 में से ये 2 10² में से एक जाएगा तो क्या बचेगा, एक 10² बचेगा, तो इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, 1 + 10² α/2। ये देखिए ध्यान दीजिए, -2 10 α/2 में से एक घटा तो -10 α/2 और -2 10 क्यूब α/2। ये बताइए, ये +2 10 α/2, ये माइनस है तो एक तो बच जाएगा 10 α/2, और ये तो जैसे का वैसे 10 के पावर 3 α/2। ये 2 10² में से एक घट गया तो क्या बचा, एक बचा, 10² α/2 + 1। अब एक चीज़ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये तो 1 + 10² α/2 है, इन दोनों से कुछ कॉमन मिल सकता है, क्या मिल सकता है, ये जैसे है वैसे लिख दे रहे हैं इसको, 1 + 10² α/2, ये भी जैसे है वैसे लिख रहे हैं 1 + 10² α/2। इसमें माइनस कॉमन लेते हैं, क्या माइनस कॉमन ले सकते हैं, 10 α/2, तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये क्या बच्चा, प्लस, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। और यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ हुआ है, ये 2 नहीं आना चाहिए। यहाँ पर एक चीज़ देखिए, ये जैसे इसमें
पहले रो को हम दूसरे कॉलम से करते हैं। तो एक में -2 tan अल्फा बाई 2 से गुना करेंगे तो -2 tan अल्फा बाई 2, और tan अल्फा बाई 2 को 1 से गुना करेंगे तो tan अल्फा बाई 2। यहाँ 2 थोड़े है, 2 गलती से लिखा गया है, आप लोग भी सुधार कर लीजिएगा थोड़ा। यहाँ tan अल्फा बाई 2 में tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, केवल tan स्क्वायर tan क्यू अल्फा बाई 2 होगा। ठीक है, तो इसको आप सुधार कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से सीधे यहाँ भी 2 नहीं होगा, जब यहाँ भी नहीं होगा तो जब tan अल्फा बाई 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ तो 1 बचा, और यहाँ पर क्या बचा, tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, थोड़ा सा मिस्टेक होने पर दिक्कत हो जाएगा। लंबा सवाल है, यहाँ पर गलती से लिखा गया था 2 tan स्क्वायर 2 tan क्यूब अल्फा बाई 2, यहाँ 2 नहीं होगा। ठीक, आप लोग भी गुना करके चेक कर सकते हैं। फिर अब आते हैं इस पर, इसमें देख रहे हैं कि tan अल्फा बाई 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ये 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, और इसको भी सजा लीजिए 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो अब हमारा ये तैयार हुआ i माइनस आई। देखिए इधर जगह नहीं है, मैं यहीं पर बता दे रहा हूँ, इसको दिखाई दी नहीं, ठीक। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं यहाँ से सीधे बता रहा हूँ, यहाँ देखिए सब में क्या 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 कॉमन मिल जाएगा, तो सीधे 1 प्लस tan अल्फा, ये तो जैसे है वैसे लिख दे रहे हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, ये प्लस है। यहाँ से भी कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन मिल जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। जैसे ही कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ क्या बच गया बताइए, तो यहाँ बच गया 1, यहाँ क्या बच गया -tan अल्फा बाई 2, यहाँ पर tan अल्फा बाई 2, ये तो कॉमन ले लिए, और यहाँ पर ये पूरा ले लिए तो क्या बचा 1, ये और ये कैंसिल हो गया, तो ये बच गया 1 -tan अल्फा बाई 2, मैट्रिक्स दे दीजिएगा tan अल्फा बाई 2 और 1, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ से देखिए ये जो है यहाँ पर ये i प्लस a के बराबर है, 1 -tan अल्फा बाई 2 tan अल्फा बाई 2 1, तो ये किसके बराबर हो गया, i प्लस a के बराबर। यही सिद्ध करना था। इसको आप एक और तरीका से बना सकते हैं, लेकिन आप लोग बनाते रहिएगा। क्या कीजिए, इस tan अल्फा बाई 2 को यहाँ पर निकालने के लिए sin अल्फा बाई 2 cos अल्फा बटा cos अल्फा बाई 2 करके बना लीजिएगा, वो भी थोड़ा लंबा ही जाएगा, ये मुझे अच्छा लगा, उससे भी आप बनाइएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये आपको सवाल समझ में आया कि नहीं आया। इसको 2-3 बार बनाइएगा घर पर तो जरूर समझ में आ रहा है। आप अपने से बनाना शुरू कीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। अब देखिए क्वेश्चन 19 देखिए, किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपये का कोष है, 30,000 रुपये उसके पास टोटल कोष है। इसे 2 भिन्न भिन्न प्रकार के ब्रांडों में निवेशित करना है। 2 प्रकार के ब्रांड हैं, उसमें 30,000 को निवेशित करना है। पहले ब्रांड से 5% वार्षिक और द्वितीय ब्रांड से 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। तो पहले ब्रांड से जितना निवेश किया उसका 5% ब्याज प्राप्त होता है और दूसरे से 7%। करें कि आयु के गुणन के प्रयोग द्वारा निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपये के कोष को 2 प्रकार के ब्रांडों में निवेश करने के लिए किस प्रकार बांटे कि उसका व्यापार संघ को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज। 2 क्वेश्चन है, एक 1800 हो, एक 2000 हो। 30,000 रुपया की राशि, ठीक है, और इसके 2 ब्रांड में निवेश करना। मान लीजिए कि ये पहला ब्रांड है और ये दूसरा ब्रांड है। तो मान लीजिए कि अगर इसमें 100 रुपया निवेश करेगा तो इसमें क्या हो जाएगा, 30,000 माइनस 100 रुपया। ये समझाने के लिए केवल है। और कह रहे कि इस ब्रांड से इसको 5% ब्याज मिलता है और इस ब्रांड से 7% निवेश मिलता है, ब्याज मिलता है। और इसमें कह रहा है कि 2 क्वेश्चन दिया है कि अगर पहले में कुल ब्याज 1800 और दूसरे में 2000 कुल ब्याज हो तो कितना कितना निवेश किया गया। तो देखिए इसको कह रहे हैं कि मैट्रिक्स से बनाइए, मैट्रिक्स से गुणन विधि से बनाना है। तो मैं इस तरह बनाता हूँ इसको। माना पहले ब्रांड
में निवेश की गई राशि 100 रुपया। वैसे रुपया इस आजकल इस तरह दिया जा रहा है तो इस तरह दे सकते हैं 100 रुपया। तो दूसरे ब्रांड में कितना हो जाएगा बताइए आप। जब पहले ब्रांड में x और टोटल 30,000 ही लगाना है तो दूसरे में 30,000 में से x घटा देंगे, यानी दूसरे ब्रांड में हो जाएगा 30,000 माइनस x। अब क्या कर रहे हैं कि पहले जो इसको पहले ब्रांड पर 5% ब्याज मिलता है और दूसरे पर 7%। तो हम क्या करते हैं, जो ये लगाई गई राशि है, पहले राशि को हम ए मान लेते हैं आयु में। तो हम इसको इस तरह लिखते हैं कि जो निवेश की गई राशि है, यानी जो इसको निवेश की गई राशि कह सकते हैं, इसको निवेश की गई राशि को एक आयु मान लेते हैं ए, एक आयु क्या मान लेते हैं, और निवेश की गई राशि x है और 30,000 माइनस x। अब यहाँ पर आप कहिएगा कि इसको कॉलम में क्यों नहीं लिखे, लिख सकते हैं आप। तो अगर देखिए याद कीजिए कि आपको अगर दो आयुओं का गुणन करना होता था तो जो पहले को रो और दूसरे को कॉलम, मतलब बताया गया था कि जो जैसे मान लीजिए कि पहले रो का वो कुछ भी हो m गुने n, और दूसरे अगर मैट्रिक्स है उसका p गुने n, अगर ये बराबर हो तभी वो जो मैट्रिक्स है उसका गुणनफल हो सकता है। ठीक है ना। तो आप एक बात समझिए कि एक को आप रो में कर दिए और एक को क्या कर दीजिए कॉलम में। और जो ब्याज है, प्राप्त ब्याज, इसको हम बी से सूचित करते हैं और इसको कॉलम में लिखते हैं 5% और दूसरे पर है 7%। इसका मतलब 5% का मतलब क्या हो गया 5/100 और 7% का मतलब 7/100। ठीक है। तो कह रहे कि पहले क्वेश्चन में कि इस प्रकार करने पर कुल ब्याज कितना हो रहा है बताइए। पहले में कह रहे कुल ब्याज कितना प्राप्त हो रहा है 1800। जैसे पहला है उससे ही दूसरा बनेगा, केवल आप देख लीजिए। तो आप याद कीजिए, मान लीजिए कि आपको 100 रुपया लगाए और 5% ब्याज, तो 1 गुने 5/100 वही ना ब्याज हो जाएगा। तो सीधे इसको गुना कर देंगे हम, ए बी बराबर 1800। ए का वैल्यू रखते हैं x 30,000 माइनस x, और इसको b को 5/100 7/100 और टोटल ब्याज कितना है 1800। इसको भी एक मैट्रिक्स में लिखते हैं, अकेला मैट्रिक्स में। ठीक है। तो अब गुना कीजिए रो को कॉलम से, x में इससे गुना कीजिएगा तो क्या होगा बोलिए 5x बटा में 100, और इसको इससे यानी 7, इसको गुना कर ही देते सीधे। 7 में इससे करेंगे तो 7 से 3 में 21 हो जाएगा, और 3 0 1 2 3 4 4 0, और माइनस, और 7 में 1 से गुना करेंगे तो 7x बटा में 100, ये हो जाएगा बराबर 1800। ठीक है। तो ये दोनों मैट्रिक्स हैं, इसका योगफल कर लिया जाए तो 100 का एलसीएम 100 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 5x प्लस 21 3 4 1 2 3 4, ठीक है 1 2 3 माइनस 7x बटा में 100 यानी 1800। ठीक है। तो अब क्या करते हैं, इसको सीधे इसको बराबर कर देते हैं, ये दो सब मिलकर एक एलिमेंट कहलाएगा इसको, और ये तो कंपेयरिंग कर देते हैं इसको, कंपेयरिंग इन बोथ साइड। तो ये हो जाएगा 5x में से 7x गया, क्या बच्चा -2x। एक लाइन बढ़ा सकते थे, वैसे नहीं बढ़ाएं, कितना बढ़ाएं 3 4 बटा में 100, और ये 1800 के बराबर हो जाएगा। तो -2x प्लस 4
गुना कीजिए 18 पर 4 जीरो, और -2x 18 1 2 3 4 1, तो कितना हो जाएगा? -2x बराबर, घटाइए इसको, 3 और ये कट गया, यानी 30,000 माइनस में हो। तो आप देख सकते हैं कि -2x बराबर क्या लाए? -30,000 लाए। तो माइनस से माइनस कट गया और 1 से क्या हो गया? 30,000 बट्टा में 2, यानी 15,000। यानी जो पहला जो निवेश की गई राशि थी 15,000, तो दूसरा कितना हो जाएगा? दूसरी थी 30,000 माइनस एक्स, 30,000 माइनस एक्स ही था ना? हाँ, 30,000 माइनस 15,000, घटा लीजिए, ये भी क्या हो जाएगा? 15,000। तो इस प्रकार ये रुपया इस तरह दे दीजिएगा। इस तरह ये दोनों जो निवेश की गई राशि थी निकल जाएगी। देखिए दूसरा क्वेश्चन भी वही है, इसी का जो दूसरा पार्ट है उसमें निवेश की गई राशि कितनी है, ब्याज कितना है टोटल? 2,000 रुपये। तो हम सीधे उसी तरह बनाते हैं इसको। दूसरे नंबर में कुल ब्याज, वही मैट्रिक्स है, यहाँ पर लिखते हैं कि ए बी बराबर क्या हो गया? 2,000 ए एक्स 30,000 माइनस एक्स, और इसको बी को लिखते हैं, इसमें भी 5/100 और कितना था? 7/100, 2,000। देखिए अब इतना नहीं लिखेंगे, याद कीजिए सीधे यही था, केवल लास्ट में केवल 2,000 का काम पड़ा था। 15 उसमें कितना था? 1,800 था, तो उसमें लास्ट में काम पड़ा था। जैसे इस सवाल में इसका हम काम यहाँ तक तो वही था, सेम वही चीज़ है, तो मैं सीधे लिख रहा हूँ इसके जगह पर, उस टॉपिक के बाद सीधे मैं ये लिख रहा हूँ -2x प्लस 21,000 बट्टा में 21 नहीं 2,10,000 है ये, तो -2x सीधे इसके जगह पर लिख रहा हूँ सीधे। आप लोग देख लीजिएगा, अगर इसका गुणा करना है तो पीछे देखिएगा -2x प्लस, और यहाँ पर क्या दे देंगे? आप लोग ये सोच रहे हैं कि सीधे कैसे लिख दिए, यही तो गुना इसके पहले वाले ठीक इसके पीछे किए, तो आप लोग देख लीजिए इसको, तो बट्टा में 100 था, तो ये हो जाएगा -2x और प्लस दो हज़ार है, ये 2,000 है, सॉरी 2,000 है तो एक जीरो कम हो जाएगा, 100 से गुना करने पर, उसमें 20,000 लिख दिए थे, 2,000 है। तो -2x बराबर, सीधे बताइए, चाहे छोड़िए लिखिए, लीजिए 1 2 3 4 5 -3 4, तो -2x बराबर 0 0 0 0 1 माइनस है, इसमें से इसको घटाए तो माइनस माइनस कट गया, और x बराबर क्या हो गया? बट्टा 2, यानी 1 2 3 4 5 1 2 3 5,000 बार में। तो पहला भाग हो गया जो निवेश किया गया था 5,000, और दूसरा कितना हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा 30,000 माइनस x था, तो 30,000 माइनस 5,000, यानी 25,000 रुपया जो था वही आंसर। रुपया इस तरह से लिखिएगा, शुरू में भूल जा रहे हैं बार बार। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 19। 20 नंबर पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, करेक्ट, किसी स्कूल की
पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान है, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान है तथा 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तक है। इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य 80, 60 तथा 40 प्रति पुस्तक है। यानी एक पुस्तक का, प्रति पुस्तक का मतलब कि एक पुस्तक, यानी 80 रुपया एक रसायन विज्ञान का है, भौतिक वाले का 60 रुपया और अर्थशास्त्र वाले का 40 रुपया है। अब मान लीजिए, याद कीजिए, मान लीजिए एक पुस्तक का दाम 80 रुपया, तो 2 पुस्तक का 2 गुने 80, 10 पुस्तक का 10 गुने 80। सीधे अगर गुना कर देंगे तो इसका आंसर निकाल लेंगे टोटल। लेकिन ये क्या करा कि आयु बीज गणित के प्रयोग का द्वारा ज्ञात कीजिए कि सभी पुस्तकों को बेचने पर कुल कितनी धनराशि होगी। तो यहाँ पर करें कि आयु विधि से इसको ज्ञात कीजिए, यानी मैट्रिक्स के गुणनफल के विधि से। ठीक इसी तरह एक मैट्रिक्स ए मान लेंगे जिसमें पुस्तकों को हम सूचित करेंगे और एक में प्रति पुस्तक मूल्य को सूचित करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। देखिए, केमिस्ट्री का 10 दर्जन बुक है, तो दर्जन को संख्या में बना ले। 1 दर्जन बराबर 12 होता है, तो 10 गुने 12 120। फिजिक्स 8 दर्जन है, तो 8 दर्जन का मतलब 8 गुने 12 यानी 96। इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र 10 दर्जन है, तो 12 से गुना करते। ये पुस्तकों की संख्या निकल गई। तो अब क्या किए कि हम इसको मैट्रिक्स से बना लें। मान लेते हैं कि पुस्तकों की संख्या को हम मैट्रिक्स ए से सूचित करती है। तो ये कितना है, 10 दर्जन का मतलब 120, 96 और 120। इसको पंक्ति में बना लिए और प्रति पुस्तक का मूल्य जो है उसको 20 से सूचित कर रहे हैं, ठीक है। और इसको हम कॉलम में बनाते हैं। अब कुल मूल्य बराबर क्या होगा, ए बी का मतलब कि ए से बी में गुना करना है, यानी 120, 96, 120 और 80, 60, 40। तो सीधे गुना कीजिए इसको। एक रो है, एक कॉलम है, तो पहले रो को पहले कॉलम से, इसीलिए इसको रो और कॉलम, एक को रो में लिखा जाता है और एक को किस में लिखा जाता है, कॉलम में। 120 में 80 से गुना कीजिएगा तो 12 8 96, 1010 यानी 9600 प्लस 96 में 60 से गुना कीजिएगा तो 6 से 6 6 36, 9 छक्का 54 और 3 57। आप लोग भी देख लीजिएगा, हो सकता है गुना करने में थोड़ा गलती हो जाए। 6 6 का 36 और 9 छक्का 54, 3 57, ठीक है। 12 से 12 चौक 48 और कितना जीरो हो जाएगा, 2। यही पुस्तकों का कुल मूल्य हो जाएगा, तो जोड़ लीजिए। तो 0 0 6 8 7 15 15 6 21, ठीक है। 4 5 9 9 9 18 18 1 18, यहाँ पर हाँ से 2 था, 18 2 20। फिर से एक बार जोड़ लिया जाए। 0 0 0 0 6 0 6 हुआ, 6 7 13 13 7 20 1 21, हाँ से 2 है। 9 5 14 4 18 और 2 20, यानी जो पुस्तक का कुल मूल्य हुआ वो 20,160 रुपीज़ के बराबर हुआ। आंसर चेक कर लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं। क्वेश्चन 21 देखिए, आप लोग अपने किताब से भी देखिएगा इसको। मान लीजिए कि x, y, z, w तथा p ये 2/n, n 3/k, 2/p, n/3 और p/k कोटि का एक अवयव, यानी x है 2/n का, y है 3/k का, z है 2/p का, इस तरह है ये। तो कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न 21 और 22 यानी 21 और 22 के सही उत्तर चुनिए। तो पहले 21 देखा जाए। 21 नंबर में कह रहे हैं कि पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई के परिभाषित होने के लिए एन के पी में क्या संबंध होगा। तो चलिए इसको देखा जाए। अब देखिए, मैंने भी लिख लिया है क्वेश्चन कि x जो 2/n का है, y 3/k का है। करे कि ये पी वाई यानी p इंटू वाई है प्लस डब्ल्यू इंटू वाई को परिभाषित होने के लिए n, k और p में क्या प्रतिबंध होना चाहिए, ठीक है, इसके बीच में। पहले एक बात बताइए, P जो मैट्रिक्स है इसका कोटि क्या है, मैं यहीं पर लिख रहा हूँ P/K का। Y जो है वो 3/K का है, ठीक। W जो है वो किसका है, N/3
3 का और y जो है 3/k का। आप लोग को याद कीजिए, मैंने बताया था कि दो मैट्रिक्स को, अगर जैसे दो मैट्रिक्स है, उसका जो मान लीजिए कि 1 2 3 4 5 6, ये मैट्रिक्स 2/3 का है, और एक मैट्रिक्स है 6 7 8 9 10 11। अगर ये है 1 2 3 या 3/2 का, ये दो मैट्रिक्स का गुना तभी संभव है, यानी ए गुने बी एग्जिस्ट तभी होगा जब पहले मैट्रिक्स का जो कॉलम की संख्या हो, यानी एन, दूसरे मैट्रिक्स के रो की संख्या के बराबर हो, यानी ये और ये क्या होना चाहिए, बराबर। इस हिसाब से p और y गुना में है, यानी गुना किया गया होगा, तो जाहिर सी बात है कि ये जो k है वो किसके बराबर होगा, 3 के, यानी k पहले किसके बराबर हो गया, 3 के। यानी पहले जो मैट्रिक्स है इसका जो कॉलम की संख्या है दूसरे मैट्रिक्स के रो की संख्या के बराबर है। अब इस पर आते हैं, ये समझाने के लिए, जैसे इसका कॉलम 3 है, इसका कॉलम 3 है, दोनों बराबर है, तभी इसका गुणनफल संभव है। उसके बाद अगर इसके गुणनफल से जो मैट्रिक्स बना वो क्या होता है, ये 2, ये पहले रो का जो पहले मैट्रिक्स का जो रो होगा और दूसरे मैट्रिक्स का जो कॉलम होगा उसके 2/2 का होता है। जैसे इसका 2 है, इसका 2 है, तो ये 2/2 का होगा। इसका मतलब ये जो p है, जो पहला मैट्रिक्स है, ये p और k के गुणनफल के बराबर, मतलब p गुने k के रूप का होगा। तो ये जो p गुने y जो मैट्रिक्स हुआ, इसका जो गुणनफल हुआ p/k का हुआ। ठीक, अब इसी में आते हैं, ये बराबर है, तो ये जो मैट्रिक्स का गुणनफल हुआ वो क्या हो जाएगा, n/k का। अब याद कीजिए कि अगर दो मैट्रिक्स हो, जैसे 1 2 3 4, और दूसरा मैट्रिक्स b हो, मान लेते हैं b है 4 5 6 7, इसको हम कब जोड़ सकते हैं, जब इन दोनों का कोटि बराबर हो, यानी m के बराबर और n के बराबर। तो इन दोनों का गुणनफल py हुआ और इन दोनों का गुणनफल क्या हुआ, wi। और ये जो मैट्रिक्स है p/k का हुआ और ये जो मैट्रिक्स है wi मिलकर n/k का, और इसके बीच में जोड़ है, और ये तभी संभव है जब ये और ये जो दोनों कोटियाँ हैं बराबर। तो p जो है k तो k के बराबर होगा ही, p किसके बराबर होगा, n के, यानी p बराबर क्या होगा, n। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं। अब यहाँ से हम k बराबर क्या निकाले थे, 3, k बराबर क्या निकाले थे, 3, और यहाँ से जब योगफल से क्या निकाल लिए, p बराबर n, यानी ये जो मैट्रिक्स है इसका n के p में यही संबंध होगा, k बराबर 3 और p बराबर n, यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। मैं इसको एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ। देखिए, जैसे इसको मैं पी वाई है, ठीक, अब ये p मैट्रिक्स, इसका गुणनफल कब संभव होगा, जब इसके कॉलम की संख्या रो के बराबर होगी। पहले p मैट्रिक्स है, इसका हम लिखते हैं कोटि क्या है, p/k, ये सब p छोटा वाला है, और ये y जो है इसका कोटि है 3/k। तो ये और ये बराबर होगा, k और 3 बराबर जो होगा तभी इसका गुणनफल संभव है। इसका मतलब कि यहाँ से k बराबर क्या प्राप्त कर लिए, 3, k बराबर 3 प्राप्त कर लिए हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये p गुने y जो मैट्रिक्स एक अकेला मैट्रिक्स बन गया, जब गुना करें तो इसका जो कोटि हुआ वो p गुने p/k का होगा, ठीक है, इसको याद रखिए। अब आते हैं wy पे। w का जो कोटि है क्या है, n/3 का है ये, और ये y जो है, ये y किसका है, 3/k का। तो इसका कॉलम, इसका रो बराबर है, तो इसकी जो कोटि हो गई n/k का हुआ, मतलब इसके गुणनफल के बराबर हो जाता है। अब इसके बीच में जोड़ है, और जोड़ संभव तब होगा, कब संभव होगा, जब इसके पंक्ति की संख्या इसके पंक्ति के और कॉलम की संख्या कॉलम की संख्या, यानी k तो k के बराबर ही, यानी p किसके बराबर होगा, n, यानी p बराबर n, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। अब आते हैं इसका 22 नंबर। जो 22 नंबर देखिए, कह रहा है कि यदि n बराबर p है
तो 7x माइनस 5z जो होगा ये किस कोटि का होगा। इसको आने के पहले, इस क्वेश्चन को बताने के पहले एक चीज़ समझना पड़ेगा हमको। जैसे मान लीजिए कि e बराबर 1 2 3 4, अच्छा इसका कोटि क्या हुआ 2/2। अगर हम 3a निकालते हैं, 3a का मतलब कि इसमें गुना करेंगे, तो 3 से गुना कीजिए 3, 3 दूनी 6 9 और ये क्या हुआ 12, ये भी किस कोटि का हुआ 2/2। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी मैट्रिक्स में किसी से गुना करते हैं तो उसके जो कोटि है, मतलब इसका जो ऑर्डर है वो नहीं बदलता है। तो इसी हिसाब से ये जो 7x है, अब x का जो ऑर्डर होगा वही 7x का ऑर्डर होगा, तो इसका जो कोटि है क्या है, ऑर्डर का मतलब कोटि, इसका कोटि है 2/n, और z का जो कोटि है वो क्या है 2/p। अब ये घटाव है और जोड़, और जोड़ और घटाव में मैं एक ही बात बताया हूँ कि दो अवयवों का जोड़ या घटाव तभी संभव है जब दोनों की कोटियाँ बराबर हो, और दोनों की क्या बराबर हो कोटियाँ। इसका मतलब कि ये और ये क्या हो गया बराबर 2/n बराबर क्या हो गया 2/p। तो इसका मतलब कि n और p तो आपस में क्या है ये बराबर है, यानी ये जो मैट्रिक्स हुआ या तो 2/n का रूप का होगा या 2/p का रूप का होगा, और यहाँ n और p क्या है बराबर है, n और p क्या है बराबर है। तो इसको आप इस तरह कर सकते हैं कि या तो ये 2 अगर n के जगह पर p रखें तो या तो ये 2/n के रूप का होगा, नहीं तो 2/p के रूप का होगा। तो यही बात हुआ, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 2/n। अब यहाँ पर 2/n दिया है, देखिए p/2 का तो होगा नहीं, क्योंकि या तो ये 2/n का होगा या तो 2/p का होगा, और p और n क्या दिया है बराबर। इसका मतलब कि ये जो मैट्रिक्स है या तो 2/n होगा या 2/p, और n और p बराबर दिया है, तो इसके हिसाब से देख लीजिए आंसर। ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये होगा सॉरी, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा बी। तो इस प्रकार ये चैप्टर क्या हो गया समाप्त हो गया। आप लोग को ये कैसा लगा चैप्टर कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को पूरा देखिए, मैं बार बार कहता हूँ कि वीडियो को आप थोड़ा देखकर बंद कर देते हैं, वीडियो को देखकर लाइक नहीं करते हैं। लाइक करने में क्या कंजूसी करना है, लाइक कीजिए, इससे थोड़ा हमें भी मनोबल बढ़ता है। कमेंट बॉक्स में लिखिए अपने सलाहों को, अपने विचारों को आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में दीजिए। पूरा मैं इस पार्ट यानी 3.2 का सार एक एक क्वेश्चन बनवाया हूँ। आप लोग पहला और दूसरा पार्ट में इसके पहले वाले क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो मैं अगले वीडियो में नए चैप्टर को शुरू करूँगा 3.3। आप लोग घर पर बने रहिए, पढ़ते रहिए ठीक से, दोस्तों में शेयर कीजिए वीडियो को। जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।